नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है अमरावती, महाराष्ट्र से। राहुल हरिभाऊ मस्के 34 साल का युवक था। वो 2 बच्चों का बाप बन चुका था। सुंदर पत्नी और बच्चों के अलावा उसका अपने मम्मी पापा के साथ एक खुशहाल संयुक्त परिवार था। वे सभी महाराष्ट्र के अमरावती मंडल के तहत बुलढाना जिले में स्थित मेहकर की टीचर्स कॉलोनी में रहते थे। राहुल अपने पेरेंट्स का दुलारा था, लेकिन उसमें एक ही ऐब था कि वो बेरोजगार था। उसकी बेरोजगारी का कारण भी वो खुद था। उसका आलसी स्वभाव और कामचोरी के चलते वो कहीं काम नहीं कर पाता था, या फिर इस वजह से उसे कहीं काम नहीं मिलता था। यही बात उसकी पत्नी रूपाली को चुभती थी। उसे उसका निकम्मापन खटकता था। इस बात को लेकर वो राहुल को बार बार टोकती थी, उसे कहीं काम करने की सलाह देती थी, अपनी मेहनत का पैसा कमाने के लिए कहती थी। इस पर वो चिढ़ जाता था, उल्टे पत्नी को ही भला बुरा कहने लगता था। देखते ही देखते उनके बीच बहस होने लगती। बात इतनी बढ़ जाती कि वे गाली गलौज पर उतर आते थे और एक दूसरे के चरित्र पर लांछन लगाने लगते थे। ऐसा करते हुए उन्हें जरा भी ख्याल नहीं आता था कि बच्चों पर उनके इन झगड़ों का क्या असर होगा। बच्चे उनको लड़ते झगड़ते देखते रहते थे। उनके झगड़ने के चलते उन्हें कई बार खाना तक नहीं मिल पाता था। वे बिस्तर पर दुबक कर चुपचाप सो जाते थे। उसके पापा हरिभाऊ राठौर आर्मी से रिटायर होने के बाद अपने निवास स्थान मेहकर में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करते थे। उनके परिवार में पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां थी। राहुल उनमें बड़ा बेटा था। कहने को तो राहुल के पास एक गाड़ी थी जिसकी सहायता से उसने अपना धंधा शुरू किया था, लेकिन उसे काम चोरी के चलते चला नहीं पाया और गाड़ी बेचनी पड़ गई थी। गाड़ी के बिकते ही राहुल अपनी पत्नी की निगाह में पूरी तरह से बेरोजगार पति बनकर रह गया था। उसका बेरोजगार होना रूपाली की आंखों में चुभता था। इसे लेकर वो बार बार ताने मारती थी। राहुल अपने परिवार के लिए अपने फादर के पैसों पर ही निर्भर था। रूपाली पास के ही गांव मोहला से ब्याह कर आई थी। बात सर्दी की उस रात की है। तारीख थी 24 दिसंबर 2025। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। रूपाली पेवर में थी। रात का खाना पकाते समय रसोई में सास से थोड़ी बहस हो गई थी। सास ने उसे तेल का सही इस्तेमाल करने की हिदायत दी थी। सास ने कहा था कि महीना खत्म होने में अभी हफ्ते बचे हैं, तेल हिसाब से खर्चा किया करे। इसी बात पर वो बिफर गई थी। किसी तरह गुस्से को दबाए हुए थी। घरेलू काम निपटाकर जब वो बेडरूम में आई तब उसने बिस्तर पर पड़े कपड़े देखे। सो रहे बच्चों के शरीर पर से कंबल हटे हुए थे। उसी कंबल में राहुल लेटा लेटा मोबाइल देख रहा था। कमरे में घुसते ही वो चिल्लाती हुई बोली, तुम कितने बेशरम और कमीने इंसान हो। बच्चों का कंबल खुद ओढ़ रखा है और बच्चे बेचारे ठंड से सिकुड़े हुए हैं। पीछे से आई रूपाली की अचानक तेज आवाज से राहुल हड़बड़ाकर बैठ गया। उसने बच्चों पर नजर डाली। वाकई बच्चे आधे कंबल में लेटे ठंड में सिकड़े हुए थे। अरे मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी ढक देता हूँ, राहुल धीमी आवाज में बोला। तुम्हारा ध्यान तो मोबाइल पर पिक्चर और रील देखने में लगा रहता है। कुछ काम धाम तो है नहीं और ना कुछ करना है। कम से कम घर का ही कुछ काम कर लिया करो। रूपाली बोलने लगी, मगर राहुल चुप्पी साधे बच्चों को कंबल उड़ाने के बाद बेड पर बिखरे सामान को सहेजने लगा। उसके हाथ से अपना स्वेटर छीनती हुई बोली, चलो इधर दो मुझे, नामर्द, कोई काम करना है नहीं। घर में पूरे दिन रोटियां ठूसना और तरह तरह की फरमाइशें करना है। बाप बेचारा दिन भर गार्ड की नौकरी करके 4 पैसे लाता है और बेटा 2 पैसे कमाने लायक भी नहीं है। देखो बहुत हो गया, गालियां मत बको, मेरा दिमाग खराब मत करो। राहुल अब थोड़ा सख्ती से बोला, हाँ दूंगी गालियां, तुम इसी लायक हो, नामर्द कमीना, कुछ कमा कर लाओ, तब जानूं तुम मर्द कहलाने के लायक भी हो या नहीं।
बकवास करने की जरूरत नहीं है। देख रहा हूं जब से तुमने घर से बाहर कदम रखा है तब से तुम्हारे रंग ढंग बहुत बदल गए हैं। बाहर क्या जाने लगी, पति को गालियां देने लगी हो। मेरा घर से बाहर जाना भी तुम्हारी नामर्दी की वजह से हुआ है। सिलाई सीखने जाती हूँ, सीख लूंगी तब घर पर ही कोई काम करके 2-4 पैसे कमा लूंगी। मुझे सब मालूम है तुम इसी बहाने बाहर क्या करती हो। मैं क्या करती हूँ सुनू तो जरा। तुम्हारे दिमाग में क्या जहर भरा हुआ है, रूपाली बोली। यही कि तुम किसी और के साथ देखी गई हो। सिलाई के बहाने से अपने पुरानी प्रेमी से मिलने जाती हो, राहुल बोला। तुम मुझ पर झूठा लालछन लगा रहे हो। शर्म नहीं आती है अपनी पत्नी पर ऐसे शक करते हुए। शक नहीं कर रहा, सच्चाई बता रहा हूं। ये छिपाने के लिए तुम गालियां देकर मुझे दबाना चाहती हो। छोटी छोटी बात पर आग उगलती हो। क्या सच्चाई बता रहे हो? मैं एक बार नहीं 1000 बार कहूंगी, तुम कमीने किस्म के इंसान हो। तुम्हारी कोई औकात नहीं है जो मर्दानगी दिखा सको। अगर इतनी ही ताकत है तो पैसे कमाकर दिखाओ। अपनी कमी और नकारेपन का दोष छिपाकर मुझे दोषी मत ठहराओ। रूपाली तेज तेज आवाज में बोलती चली गई। इसी के साथ उसने कमरे के दरवाजे की कुंडी भीतर से लगा दी ताकि बाहर आवाज ना निकले और घर में सो रहे दूसरे लोगों को उनके झगड़े के बारे में पता ना चल पाए। दोनों के बीच झगड़ा चरम पर पहुंच चुका था। उनकी आवाज सुनकर सो रहे बच्चों की नींद खुल गई थी। उन्हें रूपाली ने तुरंत थपकी देकर सुला दिया। कुछ मिनटों में उन्हें नींद में आते ही रूपाली ने फिर से वही राग छेड़ दिया, लेकिन इस बार चीखने चिल्लाने की बारी राहुल की थी। वो शांत बैठा था लेकिन उसके भीतर गुस्सा भर चुका था। जैसे ही रूपाली ने बोलना शुरू किया, तुम्हारा साथ निभाना बहुत मुश्किल हो गया है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आगे बोलने से पहले ही राहुल ने उसके बाल खींचते हुए गर्दन पकड़ ली, दूसरे हाथ से मुंह बंद कर दिया। उसके कान के पास मुंह लगाकर चीखते हुए बोला, कुतिया कहीं की, जगह जगह मुंह मारती फिरती है कमीनी। पुराने यार से मिलती है और मुझ पर ही ताने मारती है। पति के हाथों में जकड़ी रूपाली ने किसी तरह से खुद को छुड़ाया और राहुल का कॉलर पकड़कर गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ उसके कान पर भी लगा था। वो तिल मिलाकर गिर गया। चोट लगे कान को सहलाने लगा। महसूस हुआ जैसे कान के पर्दे फट गए हो। सनसनाहट की आवाज आ रही थी। कुछ सुन नहीं पा रहा था। सामने तनकर खड़ी रूपाली नजर आ रही थी। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने राहुल को धमकाने के लिए कमरे के कोने में रखी कुल्हाड़ी उठा ली थी। तो तू अब इस हरकत पर उतर आई है, राहुल बोला और एक झटके में उठकर खड़ा हो गया। झट से रूपाली के हाथ से कुल्हाड़ी छीन ली और उसे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। उसके गिरते ही राहुल ने उस पर उसी कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया। हमले से रूपाली बच नहीं पाई। उसकी चीख निकल पड़ी थी। चीख इतनी तेज थी कि ठीक बगल में सोए 4 साल के बेटे रियांश की नींद खुल गई। उसके सामने मम्मी खून से लथपथ पड़ी थी। सामने पापा के हाथ में कुल्हाड़ी से खून टपक रहा था। इस डरावने दृश्य को देखकर वो डर गया। ना रो पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। राहुल ने जब जाग उठे बेटे रियांश को देखा तो सहम गया। वो उसे आंखें फाड़े देख रहा था। आशंका से घिर गया क्योंकि बेटा रियांश ही उसके कारनामे का इकलौता चश्मदीद था। इसलिए राहुल ने तुरंत कुल्हाड़ी का एक वार रियांश पर भी कर दिया। तब तक रूपाली की सांस चल रही थी और रियांश मम्मी से लिपटने के कारण हमले से बच गया था। राहुल और भी आक्रामक हो चुका था। उसने पत्नी को जमीन पर गिरा दिया और उन पर कुल्हाड़ी से कई वार कर दिए। रूपाली दर्द से कराती चिल्लाती रही। वो खून से लथपथ जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। रियांश भी तड़पता हुआ कुछ सेकंड में ही बिस्तर पर ढेर हो गया। उसके सिर पर कुल्हाड़ी लगी थी। दोनों की मौत के बाद राहुल वही बगल में बैठ गया। तब तक इसका शोरगुल कमरे के बाहर राहुल के पेरेंट्स सुन चुके थे। वे दरवाजा खटखटाकर खोलने को कह रहे थे, किंतु राहुल दरवाजा नहीं खोल रहा था।
मजबूरन उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया और दरवाजा तोड़कर खोल दिया। भीतर कमरे का दृश्य बेहद डरावना था। वो नजारा जिसने भी देखा वो दहल गया। भारी ठंड में भी सभी पसीने से तरबतर हो गए थे। रूपाली खून से लथपथ जमीन पर मृत पड़ी थी, जबकि बेटा रियांश बिस्तर पर मृत था। उसके सिर से खून बह रहा था। वही राहुल पड़ा था। इस खून खराबे को देखकर मौजूदा लोगों के साथ महस के परिवार के लोग भी काफी सन्नाटे में आ गए थे। महस के परिवार के घर के सारे लोग इस घटना से आक्रोशित भी हो उठे। तब तक कुछ पड़ोसी भी आ चुके थे। उन्हीं में से किसी ने इस वारदात की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 112 पर दे दी। कुछ देर में ही पुलिस आ गई, साथ में एम्बुलेंस भी थी। दोनों को तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, किंतु वहां के डॉक्टरों ने नन्हे बच्चे रियांश को मृत घोषित कर दिया। खून से लथपथ रूपाली की सांस चल रही थी। इसे देखते हुए उसे संभाजी नगर के अस्पताल ले जाने को कहा गया। बुल्ढाना के मेहकर थाने के सीनियर इंस्पेक्टर वेंकटेश मालेवार ने अपनी टीम के साथ मौका वारदात की जांच की। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया था। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पड़ी खून से सनी कुल्हाड़ी कब्जे में ली और राहुल महस्के को हिरासत में ले लिया था। दूसरी तरफ संभाजी नगर के अस्पताल में इलाज के लिए जाते समय घायल रूपाली ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उन दोनों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिए गए। रूपाली और उसके बेटे रियांश की हत्या के मामले में रूपाली के फादर भास्कर शंकर वानखेड़े ने अपने दामाद राहुल महस्के पर दफा 103 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में राहुल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। क्रूरता से भरी इस अपराध की जांच के लिए बुल्ढाना के एसपी नीलेश तांबा ने एडिशनल एसपी अमोल गायकवाड़ के निर्देशन में डीवाईएसपी संतोष खाड़े की अध्यक्षता में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में मेहकर पुलिस थाने के सीनियर इंस्पेक्टर वेंकटेश मालेवार, एपीआई अवचार नरवाड़े बिरंजे, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण कटक, रवि चिचोले, सुखदेव गुहाड़े एवं प्रभाकर सिवनकर को शामिल किया गया। हत्या की मुख्य वजह पत्नी के चरित्र पर शक करना सामने आया। आरोपी ने बताया कि पत्नी उस पर ताने मारती थी और वो उस पर लंबे समय से किसी और व्यक्ति से प्रेम करने का संदेह करता था, जिससे घर में विवाद होता था। इस मामले में आरोपी की मानसिक स्थिति और पारिवारिक विवाद की भी जांच की गई। इस डबल मर्डर केस की सभी तरह के जांच में पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बयान, मोबाइल सीडीआर और आरोपी की मानसिक स्थिति का आकलन शामिल था। इसकी फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट में हथियार और घटनास्थल से मिले सबूत मैच कर गए। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हथियार से गंभीर हमला होने की पुष्टि कर दी। पुलिस द्वारा तैयार की गई चार्जशीट की प्रक्रिया फिलहाल जारी थी। इसके तहत आरोपी का कबूलनामा, हत्या का हथियार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, गवाहों के बयान, कॉल रिकॉर्ड और पारिवारिक विवाद के सबूत इकट्ठा किए जाने थे। पुलिस ने आरोपी राहुल हरिभाई महस्के से पूछताछ करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।